हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बजट में जो एसटीटी में कुछ बदलाव हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बजट था हमारा कल का 1 फरवरी का जो बजट पेश हुआ था उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में एसटीटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। एसटीटी को बढ़ाया गया है। तो पहले जो एसटीटी था फ्यूचर्स का वो 0.02% था, उसको बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। वहीं पे ऑप्शन प्रीमियम का जो एसटीटी था 0.1 था, उसको बढ़ाकर 1.5 कर दिया गया है। तो उसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो इक्विटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। इक्विटी देखोगे, इक्विटी वाले जो स्टॉक्स हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं है। डिलीवरी में भी सेम रहेगा। ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे जो, एक मिनट, देखिए ये जो इक्विटी का स्टॉक्स है, देखिए यहाँ पे जो इक्विटी के स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो इक्विटी के हैं इंट्राडे इक्विटी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, डिलीवरी में भी कोई चेंजेस नहीं है। जो चेंजेस हुए हैं वो हुआ है फ्यूचर ऑप्शंस में, और फ्यूचर के जो ट्रेड है उसमें, और फ्यूचर ऑप्शंस वाले में। उसमें क्या चेंजेस हुआ है मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे देखिए, अभी निफ्टी अगर 26,300 पे चल रहा है, 26,500 पे गया, ठीक है, आपने इसको 26,300 पे बाई किया या 26,500 पे इसको सेल किया। टोटल एक लॉट से आपने ट्रेड किया, 65 का लॉट साइज है इसका। ठीक है, तो आपने ट्रेड किया। बाद में इसका जो अभी का जो एस टी टी है वो टोटल 345 रुपीज़ है। ठीक है, तो इसको बढ़ा के 0.05% कर दिया गया है। मतलब कि जैसे कि इसको एक बार कैलकुलेटर पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, उसी तरह फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या है कि जैसे भी अगर एक लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो 120 पे आपने बाई किया है, 150 पे सेल किया, एक लॉट से आपने ट्रेड किया ऑप्शंस में, तो इसका एस कितना लग रहा है, 10 रुपया। ठीक है, तो इसको बढ़ाकर 0.15 कर दिया गया है। मतलब अगर सिंपल अगर देखोगे तो 10 रुपया लग रहा था, वहाँ पे आपको 15 रुपया लगेगा एक लॉट से अगर आप ट्रेड कर रहे हो तब। उसी तरह अगर इसमें आप लॉट साइज अगर बढ़ा देते हो, लॉट साइज जैसे यहाँ पे आपने कर दिया, जैसे इसका कर दिया आपने 395, 4 लॉट से आप कर रहे हो ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसमें जो एस टी टी लगेगा वो 59 रुपीज़ लगेगा। और फिर जैसे इसको इंक्रीज किया गया है 0.10215, ठीक है, तो 59 तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस इसमें 30 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, मतलब 90 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। वो लगेगा अगर आप 4 लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तब। ठीक है, 4 लॉट 5 लॉट से कर रहे हो तब तब का ही है। ठीक है, तो ये बढ़ा है ऑप्शंस के लिए। और फ्यूचर्स के लिए पहले जैसे एक लॉट से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 345 रुपीज़ देना पड़ता था, बट अगर यहीं पे आप 2 लॉट से कर रहे हो तो आपको 689 हो गया। ठीक है, तो 689 अभी का जो, मतलब अभी का प्राइस है वो है, जो मतलब ये जो करंट रेट है, ठीक है, जो करंट का टैक्स है वो है आपका 689। बट इसमें जो इंक्रीज हुआ है वो आपका 0.02 से 0.05 कर दिया गया, मतलब 150% का इसमें हाइक है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैं एक लॉट का आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो एक लॉट का यहाँ पे भी और एक लॉट का यहाँ पे भी, तो सिर्फ दो में चेंजेस हुए हैं जैसा कि मैंने बताया, एक हुआ फ्यूचर्स में, एक हुआ ऑप्शंस में। ठीक है, और कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए। तो चलिए एक बार कैलकुलेटर पे मैं आपको बताता हूँ, पहले फ्यूचर का डिस्कस करेंगे फिर ऑप्शंस का। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि एक लॉट से हम ट्रेड कर रहे थे तो कितना लग रहा था हमें, 345 रुपीज़। ठीक है, तो इसमें जो फ्यूचर्स वाले में कितना का इंक्रीमेंट हुआ है हमें, फ्यूचर्स वाले में हमारा हुआ है टोटल 0.02 से 0.05%, मतलब 150 का हाइक हमें इसमें, मतलब एक मतलब 150% का 0.02 से 0.05 हुआ, तो 150% का इसमें हाइक मिला है। तो देखोगे जैसे 345 है तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 345
प्लस 345, एक लॉट का मैं बता रहा हूँ, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग करते हो तब। उसके बाद 345 का हाफ, जैसे 173। तो ये जो लगेगा आपको, अगर आप एक लॉट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको 863 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप 2 लॉट से कर रहे हो, 3 लॉट से कर रहे हो फ्यूचर्स का, तो उसके हिसाब से ये इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है। उसी तरह ऑप्शंस का क्या है, ऑप्शंस का एक बार मैं दिखाता हूँ आपको। एक ऑप्शंस में एक लॉट से कर रहे हो तो 10 रुपये लग रहा है। ठीक है, टोटल 10 रुपीज़ आपको देना पड़ रहा है। तो इसमें क्या बढ़ा है कि 0.01 से लेकर 0.15, मतलब जैसे कि 10 रुपये है तो 15 रुपये लग रहा है। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे पूरा एक आपने 100 लॉट ले लिया, ठीक है, 100 लॉट लेने पे आपका कितना लगेगा, 975 रुपीज़। आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, इसे कोई मैटर नहीं करता है। अभी का जो रेट है वो 975 रुपीज़ है। ठीक है, 975 है। और उसके बाद फिर जो न्यू रेट है इस 975 तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, जैसे 975 डिवाइडेड इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका हो गया 487। ठीक है, तो 975 तो देना ही है आपको। ठीक है, प्लस 487, आपको टोटल 1462 रुपया आपको देना पड़ेगा, 1462 देना पड़ेगा। न्यू एसटीटी के रूल के अकॉर्डिंग, जो न्यू एसटीटी में जो चेंजेस हुए हैं, जो बदलाव हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से आपको, अगर आप जैसे टोटल आपने क्वांटिटी लिया है 6500 और 100 लॉट लिया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो आपको देना पड़ेगा 1462 रुपीज़। बट यही है कि अगर आप एक लॉट से करते हो तो उसके उसके हिसाब से फिर देना पड़ेगा। जैसे एक लॉट से आप कर रहे हो तो टोटल 10 रुपये है, और इसका मतलब 0.10 से अगर 15 करते हैं तो 15 रुपीज़ हो गया, तो मतलब आपको 15 रुपीज़ देना पड़ेगा। ये ऑप्शंस का है। फ्यूचर का भी मैंने बता दिया। फ्यूचर में उसी तरह आप एक लॉट से कर रहे हो तो इतना देना पड़ रहा है। यहाँ पे 10 लॉट आपने कर दिया तो आपको इसका 0.02 से 0.05 कर दिया गया है। ठीक है, तो 0 आप इसको कैलकुलेट कर लेना। इसको आप 3445 प्लस 3445 कर लेना। ठीक है, उसके बाद फिर इसको 2 से डिवाइड करके आप ऐड कर लो, जिस तरह मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ठीक है, ये वाला, ये एक लॉट से है 863, उसी तरह इसमें भी आप कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद आप ट्रेड करना। तो ये था एक छोटा सा एसटीटी में जो चेंजेस हुए थे। एसटीटी का मतलब होता है आपका सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ठीक है, तो एसटीटी का मतलब यही होता है। तो आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में कुछ और लेकर आएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे।